माँ जय माँ गुरुवर गुरुवर जय माँ गुरुवर गुरुवर। आपके सोच में तभी परिवर्तन आएगा जब आपके सत्कर्म और दुष्कर्मों में आप कहीं ना कहीं से विराम लगाओगे। आपने कल तक क्या किया उसको भुला दो। आज से सिर्फ एक विचार ले लो कि आज से मुझे क्या करना है। जब मेरे कर्मों का फल ही सत्कर्म और दुष्कर्मों के रूप में, भाग्य दुर्भाग्य के रूप में मेरे सामने आकर के खड़ा होता है, तो मुझे यदि अपने आप को संवारना है, यदि मुझे अपने आप को दिशा देना है, तो मुझे अपने आप के द्वारा ही अपने कर्मों में परिवर्तन लाना पड़ेगा। और जिस दिन वह आपकी सोच गहरी बैठ गई, उस दिन आपके अंदर साधक प्रवृत्ति पैदा होने लगेगी। मैंने कहा मैं समाज में केवल शिष्यों का समूह नहीं तैयार कर रहा, भक्तों का समूह नहीं तैयार कर रहा, मेरे द्वारा समाज में साधक तैयार किए जा रहे हैं कि जब तक एक साधक प्रवृत्ति समाज के अंदर जागृत नहीं होगी, तब तक मानवीय मूल्यों की ना रक्षा की जा सकती है, ना मानवीय मूल्यों की स्थापना की जा सकती है। जब जब समाज में साधक प्रवृत्ति जागृत हुई, तभी भक्ति काल आया है, और भक्ति में शक्ति समाहित है और शक्ति में भक्ति समाहित है। हम जिस तरह का समाज चाहते हैं, जिस तरह समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, उसके लिए हमको अपने आप में परिवर्तन लेकर के उन मूल्यों की स्थापना करना पड़ेगा, जिन मूल्यों की स्थापना करने से धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आता चला जाएगा, धीरे धीरे आपकी समस्याओं का निदान मिलता चला जाएगा। बड़े सरल सहज मार्ग होते हैं कि एक एक पल वर्तमान का जो समय आप गुजार रहे हैं, जिस तरह इस आश्रम में है, मेरे द्वारा बार बार आपको सचेत किया जाता है कि जब इस आश्रम के परिसर के अंदर आप प्रवेश कर जाया करें, तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप मेरे सम्मुख बैठे हो चाहे मेरे सम्मुख न बैठे हो, मेरी हर पल चेतना तरंगे आप लोगों के आसपास होती हैं। स्थूल से अधिक सूक्ष्म शरीर के माध्यम से मेरे द्वारा कार्य किया जाता है। मैं सदैव साधक का जीवन जीता हूं और साधक ही समाज में तैयार करना चाहता हूं। ना तो भगवे वस्त्रधारी साधु संतों सन्यासियों का यदि मैं आज समूह तैयार कर रहा होता, तो आज हजारों हजारों लोग यहां दाढ़ी बाल रखाए हुए साधु संत सन्यासी के रूप में नजर आते। यहां आने वाले लोगों को जो दाढ़ी बाल रखाए होते, उनके भी दाढ़ी बाल बनवा के साधक के रूप में मेरे द्वारा रखा जाता है कि आज उस मार्ग जिस पक्ष को लेकर तुम तत्काल एक साधु भेष में जाना चाहते हो, उसके बहुत पीछे भी खड़े हो, और जिस दिन तुम अंदर अपने अंदर साधक प्रवृत्ति को पैदा कर लोगे, तुम साधु संतों की श्रेणी से आगे खड़े नजर आओगे। आपका गुरु ऋषित्व का जीवन जीता है, साधक का जीवन जीता है, और आपके अंदर साधक के गुण ही पैदा करना चाहता है। एक सोच के माध्यम से, एक विचार के माध्यम से, उस सत्य को स्वीकार कर लेने के माध्यम से आप मां के भक्त बनना चाहते हैं, मगर मूल सत्य को स्वीकार तो करो। 101% वो सत्य स्वीकार तो हो जाए कि हम उस परम सत्ता के अंश हैं। पहले इस सत्य को गहराई से ठोस अपने अंदर संकल्पित कर लो। एक ठोस संकल्प आ जाए कि हम उस परम सत्ता के अंश हैं, इसमें अंश मात्र भी भेद नहीं है। दुनिया के चाहे जो झंझावात आए, उसमें हमारे इस विचार शक्ति में कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आप उस तत्व को भुला देते हो। छोटे छोटे झंझावात आए, छोटी सी परेशानियां आपके अंदर आई, और आपके अंदर तुरंत ऐसे भाव आ जाते हैं कि उन चीजों पे आपके विचार भटकने लग जाते हैं। आप कई बार देवी देवताओं को नकारने लग जाते हो। साधक का जीवन एक घड़े के समान होता है। जिस तरह घड़े में पूरा पानी भरा हुआ हो और एक बार लुढ़का दिया जाए तो पूरा का पूरा खाली हो जाता है। कई बार मैं देखता हूं कि शिष्य एक भाव पक्ष को लेकर के काफी लंबे अंतराल तक जाते हैं, और जिस समय वो लाभ के बिंदु के आसपास पहुंचते हैं, उनके जीवन में कोई ना कोई घटनाएं उनको भटका करके दूर कर देती हैं। वह ठोस निर्णय लो। आप जिस गुरु के शिष्य हो, जो आपको चेतना अंश के रूप में तैयार कर रहा है, मैंने कहा दुनिया का कोई भी झंझावात मुझे कोढ़ियों, अपाहिजों, नेत्रहीनों का जीवन दे दिया जाए, तब भी माता आदि शक्ति जगदम्बा और मेरे बीच जो संबंध है, उसमें अंश मात्र भी फर्क नहीं आएगा। आनंद आपको उसी क्षण से प्राप्त होने लग जाएगा जिस क्षण आपने सत्य स्वीकार कर लिया कि हम आत्मा के उसी परम सत्ता के, अविनाशी सत्ता के अंश हैं। और जब परम सत्ता अविनाशी सत्ता के अंश है, तो परम सत्ता हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकती।
वह हमारे साथ अच्छाई कर रही हो, हमारे साथ बुराई कर रही हो, हमको उसको सहर्ष भाव से स्वीकार करके वर्तमान कर्म पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इन परिस्थितियों में मेरा कर्म और मेरा धर्म क्या बनता है। और इसी कर्म और धर्म को बताने के लिए सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है। आत्म तत्व हमारा जागृत हो सके, उसी के लिए एक सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है कि जिसके बताए हुए मार्ग पर साधक नित्य प्रति चलते हुए उस सत्य पथ पर अपने आप को बढ़ाते चले जाएं। आपको एक बहुमुखी विचारधारा दी गई है कि आप उस सोच को जागृत करो। अपनी, मैंने कहा, एक विचार शक्ति पर एक शोधन करना शुरू कर दो। महीने 15 दिन के लिए विचार शक्ति पर शोधन तो करो। एक सोच बना लो कि जब विचार पर सब कुछ आधारित है, कि मेरे अंदर के विचार जिस तरह बनने लग जाते हैं उसी तरह की क्रियाएं मेरा शरीर करने लग जाता है, तो क्यों इसको सतुगुणी बनाकर उस आत्म तत्व को जो आवरण पड़े हुए हैं उस आवरण को हटाने का प्रयास क्यों न किया जाए। दिन भर एक सोच बनाने का प्रयास करो। दिन भर में लाखों प्रकार के विचार आपके अंदर आते रहते हैं और जाते रहते हैं। मैंने उसके लिए आपको ध्यान की प्रक्रिया का ज्ञान दिया है कि उन विचारों में मत उलझ करके रह जाओ। विचारों को अपनी बुद्धि के बल पर एक सही दिशा दो, एक सोच दो कि विचार जब भी आपकी गलत बातों पे सोच रहे हो, गलत विचारों में जा रहे हो, तो उनको रोकने का प्रयास करो। आप घंटे भर, आधे घंटे पूजा पाठ करते हो और दिन भर कभी किसी के बारे में बुरा सोचते रहोगे, इसका अहित हो जाए, इसका अनर्थ हो जाए, इसने गलत किया, इसके साथ ऐसा हो जाए। उससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं विचार को विराम दो। एक अच्छी बातें सोचना शुरू करो, सद्विचार अपने अंदर लाना शुरू करो। एक सोच को बनाने का प्रयास करो कि हम विचारों को हर पल शोधन करेंगे, नित्य विचारों को एक सही दिशा देंगे। नित्य जब सायंकाल सोने जाओ तो एक विचार अपने अंदर मन में लाओ। सोचो कि आज दिन भर में मेरे विचार कहां कहां भटकते रहे, कितने बार मैंने गलत करने के बारे में सोचा, कितने बार मेरे अंदर ईर्ष्या भाव आया, कितने बार मेरी सोच भटकी। क्या मैं इन भटकी हुई सोचों को रोक नहीं सकता था? क्या मैं उस समय का यदि सदुपयोग कर लेता? भाग्य और दुर्भाग्य की मैं बात कह रहा हूं। सोचने मात्र का फर्क पड़ता है आपके जीवन में। आप ये ना सोचे कि आप किसी शत्रु की, आप किसी के हत्या करने के बारे में सोचते रहे या उसके अहित के बारे में सोचते रहे, आपने उसका अहित नहीं किया तो आप सोचे हम तो बस सोचते रहे। इससे हमारे जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सोचने मात्र का आपके विपरीत जीवन में फर्क पड़ता है, उसका विपरीत प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। आप नित्य सोचे कि मैंने जो समय निरर्थक बातों में मैंने गंवा दिया, जो निरर्थक सोचों में मैंने गंवा दिया, उसके दुष्परिणाम मेरे साथ कहीं ना कहीं जुड़ेंगे जरूर अवश्य आकर के। अतः नित्य सोचे कि मैं जब कम से कम नवीन दूसरे दिन का जीवन प्रारंभ करूंगा तो उस दिन अच्छी बातें दिन भर सोचूंगा, आत्म कल्याण के विषय में सोचूंगा, जन कल्याण के विषय में सोचूंगा, सत्कर्म करने के विषय में सोचूंगा। हर पल सोचों को सही दिशा देने का प्रयास करो। एक लोभी प्रवृत्ति से अपने आप को अलग हटाने का प्रयास करो। एक समाज के अंदर एक भटकाव आता चला जा रहा है। आप अपनी जो समस्या है उससे आप व्यथित नहीं हो, आप अभावों का जीवन जी रहे हो, इससे आपके अंदर व्यथा नहीं है। दूसरा संपन्नता का जीवन जी रहा है, इसलिए आप व्यथित हो। आप पैदल चल रहे हो, उसकी तकलीफ आपको नहीं है। तकलीफ तब होती है जब आप देखते हो दूसरा मोटरसाइकिल पे जा रहा है और मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, दूसरा कार पे जा रहा है, मेरे पास कार नहीं है। विचारों में बहुत कुछ छिपा हुआ है। विचार आपके पूरे जीवन को बदल देते हैं। विचार दानों को भी मानव बना देते हैं और मानव को दानों बना देते हैं। मैंने कहा अगर सच्चा सुख आपको प्राप्त करना है तो सच्चा सुख आपको प्राप्त होगा सदैव अपने से नीचे देखने में, कि मुझसे नीचे ऐसा बहुत सा समाज खड़ा है जो अभावों का जीवन जी रहा है, संघर्षों का जीवन जी रहा है। उससे प्रगट सत्ता ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है और मैं इस पर भी संतोष नहीं प्राप्त कर पाता। आज से 25 साल 50 साल पीछे जाकर के देखो, आपके बाबा दादा कितने अभावों के बीच रहते थे, मगर उनकी शारीरिक क्षमताएं आप लोगों से ज्यादा थी।
वह आप लोगों से ज्यादा स्वस्थ थे, आपसे ज्यादा शारीरिक क्षमता उनके अंदर थी, आपसे ज्यादा उनके पास समय सुख और आनंद के लिए निकल आता था, बच्चों के पास बैठने के लिए निकल आता था। आपको 5 किलोमीटर चलने में मामा मामी सब याद आ जाते हैं, और बाबा दादा आपके 50-50 किलोमीटर की एक एक दिन में यात्रा तय करते थे। एक एक कुंटल बोझ सहज भाव से 2-2 कुंटल 5-5 कुंटल तक का बोझ उठा लेते थे। आज वह घटता चला जा रहा है। आज पल्लेदार भी पहले जो 1-1, 2-2 कुंटल के बोरे सहज भाव से उठाते थे, ट्रकों में लाद देते थे, अब उनको 50-50 किलो का कर दिया गया है। कितना घटाते चले जाओगे? बोरियों के घटा देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि सोच पैदा करो कि मैं 1 कुंटल का बोरा कल उठाता था, आज क्यों नहीं उठा पा रहा? मेरे बच्चे कमजोर क्यों होते चले जा रहे हैं? कमजोर इसलिए होते चले जा रहे हैं कि आपके विचार भटक गए हैं, आपका खान पान भटक गया है। आपके अंदर जो संतोष की भावना होनी चाहिए, वह संतोष की भावना आपके अंदर की समाप्त हो गई है। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं होता, संतोष से बड़ी कोई तृप्ति नहीं होती। जिस दिन आप इन शब्दों पर समाहित होने लग जाएंगे, इन शब्दों के सार को समझने लग जाएंगे, आप नमक रोटी खाएंगे, आपके शरीर में ज्यादा स्वस्थ मिलेगी, ज्यादा चेतनता प्राप्त होगी, आपके शरीर के अंदर ज्यादा कार्य करने की क्षमता प्राप्त होगी। इन छोटी छोटी बातों पर विचार करो, छोटी छोटी बातों पर चिंतन करो कि आप ईर्ष्या मत करो दूसरा को, वो क्या कर रहा है, उसके संस्कार उसको उस बिंदु तक पहुंचा रहे हैं। और आज तो संस्कारों की भाषा भूल जाओ, उनके दुष्कर्म उनको वो सब कुछ वैभव दिला रहे हैं। आज जिस तरह समाज में अनीति अन्याय अधर्म फैला हुआ है, जिस तरह दुराचार फैला हुआ है, आज हजारों लाखों करोड़ों में जो खेल रहे हैं वह अनीति अन्याय अधर्म के अधर्मी लोग हैं। सादा जीवन और उच्च विचार की भावना अपने अंदर पैदा करो, सहज भाव से आप करोड़पति बन जाओ, लखपति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, वह आपका सहज विकास है। सहज विकास में आपका आत्मकल्याण और जन कल्याण की भावना पनपेगी। मगर आज यहां तो करोड़ों अरबों की संपदा देश से लेकर विदेशों में जमा की जा रही है, अरबों अरबों की संपत्ति, फिर भी सुख और शांति नहीं है। अतः वह ईर्ष्या का भाव छोड़ करके आप जहां पे खड़े हो सहजता का जीवन जियो। आपका गुरु भी उसी सहजता का जीवन जीता है। मैंने कहा मैं भी एक किसान परिवार में जन्म लिया हूं, मेरे जीवन का एक एक पल मेरे शिष्यों के सामने आईने के तरह साफ रहता है। मैं क्या खाता हूं, कितने समय सोता हूं, कितने टाइम उठता हूं, कितने टाइम बैठता हूं, मेरा जन्म कहां हुआ, मेरे वहां से आज तक की यात्रा क्या है, मेरे सभी शिष्यों से अवगत रहते हैं। सोच में बहुत कुछ परिवर्तन आता है। मैंने भी वहां से एक प्रारंभ की यात्रा तय की है, एक एक क्षण का सदुपयोग करके, इस काया को हर पल ठगनी मान करके कि इस काया का उपयोग करना है। मैं आपसे कहता हूं आप सूर्योदय से पहले उठ जाया करें, कम कम सूर्योदय के पहले स्नान कर लें। मेरे द्वारा तो नित्य 2:30 बजे प्रातः उठता हूं। सूर्योदय के पहले पहले अपनी मेरी ध्यान साधना योग की क्रियाएं सभी कुछ पूर्ण हो जाती हैं, और उनको पूर्ण करने के बाद सूर्योदय के आसपास में चालीसा भवन में आप सब लोगों के लिए चालीसा भवन में आरती पूजन और मूल ध्वज में पहुंचता हूं। उसके बाद मिलने का जो समय रहता है 11-12 बजे तक, जो भी एक क्रम जो चलता रहता है, अगर नवरात्र के क्रमों को या विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके नित्य अगर कोई गरीब अमीर जो भी पहुंचते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे मिलने को जिसको समय न मिलता हो। उस समय जो भी समय लग जाता है बराबर मिलने का समय चलता रहता है। उसके बाद दोपहर में जाकर के 4 घंटे 6 घंटे 2 घंटे 1 घंटे जब भी जैसा समय रहता है उस समय मजदूरों के सामने खड़ा होकर के यहाँ का कार्य करवाता हूँ। सायंकाल 2:30 बजे से पुनः पूजन में आराधना में बैठ जाता हूँ और सायंकाल की आरती के समय आपके समक्ष आता हूँ। रात्रि को 11 बजे तक मेरे कार्य चलते रहते हैं। इतनी बड़ी ये व्यवस्था जो देश स्तर पर संगठन चल रहा है उसके लिए अनेकों प्रकार के कार्य होते हैं। 11 बजे विश्राम को मिलता है, रात को मैं स्वतः सभी को मालूम है एक बार उठ करके कुल्ले आद करने के लिए जाता हूँ, उसके बाद पुनः ध्यान में बैठता हूँ। रात के 2.5-3 घंटे के जो 2:30 बजे के बीच का समय मिलता है उसमें भी ध्यान और नींद की सभी क्रियाओं को पूर्ण करना पड़ता है। महीने में 10-5 दिन कभी कभार ऐसा होता है कि दोपहर को किसी दिन ऐसा मिल जाए कि मुझे आधे 1 घंटे का विश्राम मिल जाए। शरीर को विश्राम होने से चेतना नहीं मिलती, शरीर को चेतना मिलती है आपके सोचों से,
आपके विचारों से कि आपके अंदर विचार क्या पनप रहे हैं। आपके अंदर यह सोच आत्म कल्याण और जन कल्याण की हो जाए, आपके अंदर यदि सोच ये हो जाए कि हर पल हमें इस जीवन का सदुपयोग करना है, यह जीवन हमें कुछ उपयोग करने के लिए मिला हुआ है, इसका हमें सदुपयोग करना है, इसका दुरुपयोग ना होने पाए, तो आप सजग हो जाएंगे, सचेत हो जाएंगे। विचारों का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जैसी सोच होगी, जैसे आपके दुष्कर्म और सत्कर्म होंगे, भाग्य दुर्भाग्य आपके साथ होगा। आपने जैसा कूड़ा करकट अपने दिमाग में भर रखा है, वैसे विचार आपके बनने लग जाते हैं। उन विचारों को रोकने के लिए सत्संग की जरूरत पड़ती है। जिस प्रकार यदि किसी घने जंगल में एक कोई छोटी सी कुटिया बनी हो, वहां से बढ़िया नदी बह रही हो, बिल्कुल शांत एकांत घनघोर जंगल के बीच हो, और वहां 3 प्रकार के व्यक्ति पहुंचे। यदि वहां कोई साधक पहुंचेगा तो उस मनोरम स्थल को देख करके, घने जंगल को देखकर, एक छोटी सी बनी हुई कुटिया को देख करके और एक बहती हुई नदी को देख करके उसका मन वहां स्थिर और जम जाएगा। उसे लगेगा ये मेरे लिए एक सौभाग्य से स्थान मुझे प्राप्त हो गया। इस जगह मुझे साधना करने का इससे अच्छा स्थान नहीं मिल सकता। इस जगह अगर मैं ध्यान लगाऊंगा तो मेरा मन एकाग्र हो जाएगा। ये कोलाहल से दूर है, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा, मैं आनंद में डूबने का मौका मिल जाएगा। उसका मन बरबस वहां लगने लग जाएगा। और एक वहीं पर यदि चोर पहुंच जाए, स्थान एक है, वातावरण एक है, मगर जब एक चोर उस स्थान में पहुंचेगा, कहेगा अच्छी सुंदर स्थान मिल गया, इससे अच्छा एक घने जंगल में, इतने घनघोर जंगल में मुझे एक स्थान मिल गया छिपने का। यहां रह करके बाहर चोरी करूंगा, डाका डालूंगा और छिप कर आकर इस कुटिया में बैठ जाऊंगा। यहां मुझे सब कुछ संसाधन मिल जाएंगे अपने उपयोग के लिए, मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा और मैं बाहर आराम से अपना चोरी करता रहूंगा। धन छिपाने का मुझे एक अड्डा मिल गया। उसकी तत्काल सोच इस पे जाएगी। और उसी स्थान पर यदि एक कामी व्यक्ति पहुंच जाए तो सोचेगा कितना सुंदर स्थान मिल गया, एकांत स्थान। यदि मैं मेरे साथ मेरी प्रेमिका होती तो मैं अपने आप को यहां मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इससे ज्यादा सुंदर स्थान प्रेम करने के लिए मुझे और कोई मिलेगा ही नहीं। उसकी सोच उधर भटक जाएगी। एक स्थान, एक वातावरण, मगर तीनों प्रकार के लोगों की सोच अलग अलग। इसलिए प्रकृति की जो कुछ बाहर फैला हुआ है उस पर कुछ नहीं, वो सब एक समान है। आपकी सिर्फ निगाहें बदल गई हैं। आपके विचार बदलते ही आपकी निगाहें बदल जाती हैं, आपकी सोच बदलने लग जाती है। उसे थोड़ा सा स्थिर करो। जब सोच बनाना है तो सत्य के साथ सोच बनाओ। हर पल आत्म कल्याण का भाव अपने अंदर लेकर के चलो। सोच में बहुत कुछ फर्क पड़ता है। शिष्य आते हैं, भक्त आते हैं, उन्हें यहां तृप्ति मिलती है, आनंद मिलता है, उनका मन एकाग्र हो जाता है। और यही कुछ अधर्मी अन्यायी अगर आते हैं तो उनके अंदर हलचल मचने लग जाती है। उस सत्य को समझ करके अपने अंदर मानवीय मूल्यों की स्थापना करो। तुम्हारी समस्त समस्याओं का समाधान उसी एक बिंदु पर छिपा है। नाना प्रकार के भागवत कथानकों को सुन लेने से, महापुराणों को सुन लेने से कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। सिर्फ अपने शरीर का शोधन करना शुरू करो। उस प्रगत सत्ता के प्रति भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति का भाव रखो। निष्ठा और विश्वास अटूट रखो। वह जगत की जननी है, वह हमसे कितना प्रेम और स्नेह करती है। उसके नजदीक जाकर उन चेतना तरंगों को पकड़ने का तो प्रयास करो। अपने आप की आवाज को समझ नहीं पाते हो, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन नहीं पाते हो, और एक क्षण में चाहते हो प्रगत सत्ता हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाए। उसके लिए बहुत लंबी यात्रा तय करना पड़ेगा। असंभव नहीं है, संभव है। जब आपके गुरु ने देखा है, आपका गुरु जब जहां चाहता है मां के साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकता है, तो आप क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? मगर उस रास्ते को तय करना पड़ेगा। एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 10 जन्म नहीं, एक लंबी यात्रा, अजर अमर अविनाशी आत्मा है। एक बार उस पथ पर बढ़ चलो, हर पल धीरे धीरे करके तुम्हारे अंदर दिव्यता आती चली जाएगी। तुम्हारे अंदर के संस्कार बदलते चले जाएंगे। तुम्हारे कार्य करने की क्षमताएं जागृत होती चली जाएंगी। शरीर के हर एक छोटी छोटी बात में आपका शरीर संकेत देता है। अंतरात्मा की आवाज को तो छोड़ दो। अरे हमारे ऋषियों ने तो अनेकों चीजों को बताई। कहीं कोई घटना घटित होने वाली होती है तो सियार रो रहा होगा, कुत्ते रो रहे होंगे, बिलख रहे होंगे, बिल्ली रोती है, बिलखती है। उन जीव जंतुओं को सब कुछ दिखाई दे जाता है। आपको आपके साथ कल क्या होने वाला यह नहीं पता चलता।
सोचों को जागृत करो। अलौकिक संपदा तुम्हारे अंदर भरी है जिसकी कोई कीमत आंकी नहीं जा सकती। फिर भी अपने आप को कंगाल मत मानो। जो कुछ है जितना उसमें संतोष धारण करो और धीरे धीरे कर्म पक्ष को प्रभाव बना करके आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए मना नहीं किया गया। संतोष के धन को धारण करो, नशा मुक्त मांसाहार मुक्त जीवन जियो और मां की ममता को देखो। एक छोटी छोटी घटनाओं को देखा करो। कुछ समय पहले मैंने कहा था कि मनुष्यों को आप लोग तो भूल जाओ कि मनुष्यों की माँ बाप का प्रेम क्या होता है। एक जीव जंतु कीट पतंगों को भी देखा करो, वो किस तरह अपने बच्चों को प्रेम से, चाव से, अन्न से, अपने चोंच से दाने खिलाते हैं, कितना प्रेम इसलिए करते हैं। अरे उन बातों को जिन्हें भैंसा कहा जाता है, अल्प मस्तिष्क का कहा जाता है। अभी एक घटना टीवी में प्रकाशन हुई थी आज से 1.5-2 साल पहले की, कि एक जंगली जो भैंसों का झुंड था वो भी झुंड और समूह में रहना पसंद करते हैं। शेरों के एक झुंड समूह ने उनको खेद लिया। एक भैंस का एक बच्चा जो 7 साल 1.5 साल का रहा होगा, वो दौड़ने में थोड़ा सा पीछे रह गया। शेरों के समूह ने उसे पकड़ लिया। उसके जन्म देने वाले भैंसा जो था, भैंस थे दोनों, भैंस तत्काल, चूंकि मां की ममता एक अलग रहती है, वो तत्काल भागते भागते जो ही देखा कि पंजे में शेर ने पकड़ लिया, उसने परवाह नहीं किया, तत्काल पलट पड़ी शेरों के झुंड की ओर और चीखी चिल्लाई, पुकारी, अन्य सबसे जैसे मदद के लिए पुकार रही हो। भैंसा भी पूरे झुंड समूह को मोड़ लाया। भैंस ने परवाह नहीं की, जिसे अल्प बुद्धि कहा जाता है, जिसे भैंस जात से एक हे भाव से मारा जाता है। उस मां की ममता देखो, वो पलट पड़ी और शेरों के झुंड से टकरा गई और तब तक टकराती रही जब तक अपने बच्चे को शेर के पंजे से बचा नहीं ली। और पूरा समूह आकर के, भैंसों का पूरा समूह आकर के पूरे शेरों के समूह को खदेड़ दी, भगा दी। ये एक वह ममता है। फिर उस परम सत्ता की, उस दिव्य सत्ता के कुछ तो एहसास करो कि वह परम सत्ता की विराटता क्या है, दिव्यता क्या है। अरे वह अनंत लोकों की जननी है, उसकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बरसती रहे, यही बहुत कुछ है। और यदि उसे प्राप्त करना चाहते हो तो हर पल सिर्फ एक साधक पथ का मार्ग है। ऋषित्व पथ की कामना हो, देवत्व पथ की भी कामना करो। मैंने कहा देवत्व पथ मेरे लिए पैर से ठोकर मार देने के बराबर है। मैं ऋषि था, ऋषि हूं और ऋषित्व का ही जीवन जीता हूं। एक सोच अपने अंदर पैदा करो। जिस दिन तुम्हारे अंदर वह प्रेम भाव आ जाएगा, निष्ठा भाव आ जाएगा, उस दिन तुम मां के सच्चे भक्त बन जाओगे। परवाह मत करो अन्य चीजों की। एक सोच फिर बनाओ, एक विचार अपने अंदर लो कि नित्य प्रति मुझे अपने आप का शोधन करना है, नित्य प्रति अनित अन्याय अधर्म से मुझे अपने आप को सही दिशा पे ले जाना है। और उसके लिए जो ध्यान का मार्ग है उसे मैंने अनेकों बार बीच बीच में कुछ संकेत दिए हैं। कल पुनः विस्तार से ध्यान के क्रमों में भी आप लोगों को बताऊंगा कि ध्यान से किस तरह आप अपनी चेतना को प्रभाव बना सकते हो, किस तरह उस तरह के विचार बनाएं, किस तरह के समयों का आप लोग उपयोग करें। हर पल अपने आचार विचार व्यवहार में मैंने कहा परिवर्तन लाओ। खाने में संतोष से भोजन किया करो, असात्विक भोजन से अपने आप को दूर हटाओ। आज जिस तरह मिलावट हो रही है, सब मैंने कहा अतृप्त हैं। पैसे की भूख ने लोगों को पागल कर दिया है, अफरत उनके ऊपर हावी हो चुका है। हर चीज में मिलावट हो रही है, घी में मिलावट, दूध में मिलावट, खाने पीने की हर चीज में मिलावट। सोचो मनुष्य कितना अधर्मी बन चुका है। उसे एहसास ही नहीं कि लोग व्रतों उपवासों में दूध पीते हैं, दूध में है बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनमें यूरिया और सोडा से दूध तैयार किया जाता है, हड्डियों को गला करके घी बनाया जाता है। 18 टैंकर, 2 हजार 10 हजार लीटर दूध एक एक फैक्ट्रियों में पकड़ा जा रहा है। गाय भैंसें सब कट रही हैं, उन्हें नष्ट किया जा रहा है। और दूध आपको कितना चाहिए? हजारों टन आप घी का ऑर्डर दे दे, वो आपके घर दरवाजे में पहुंच जाएगा। हजारों कुंटल आप खोआ मंगा ले, वो आपके यहां पहुंच जाएगा। सब जगह मिलावट है। उन अधर्मियों अन्यायों का कितना पतन हो चुका है कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए कुछ चूकते नहीं हैं। वह दुधमुहे बच्चों को कोई किसी को नेत्रहीन बना रहा है, किसी को कैंसर का शिकार बना रहा है। जरा सोचो कि जब यूरिया और सोडा जो पाउडर आप कपड़े धुलते हो, उस पाउडर को बच्चे को खिला दिया जाए, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जितना दूध समाज में बिक रहा है, जितना घी समाज में बिक रहा है, 90% मिलावट का दूध है और घी बिक रहा है।
यहाँ काफ़ी समय से अधिक शुद्धता का ध्यान दिया जाता था। इस बार से मैंने और जब से सालों से जब से जानकारी मिली, वहाँ घी का 2 डिब्बा आप लोग कई बार रखते हैं कि अनेक का घी का उपयोग किया, वो केवल सिर्फ डिब्बा वहाँ रखा रहता है। घी आश्रम का उपयोग किया जाता है। यहाँ जो प्रसाद हलवा प्रसाद था, मैंने सालों पहले से बंद कराना प्रारंभ कर दिया था। इस साल से मैंने आश्रम में भी रोक लगा दी है कि शुद्धता का हमारा जो प्रसाद होगा वही प्रसाद चढ़ाया जाएगा जो आश्रम से निर्मित होता है। इसलिए आप सब लोगों को बार बार पहले भी मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि अपने घरों में जो भी कोई अनुष्ठान कराए वहाँ पर कभी भी हलवे के प्रसाद चढ़ाने की प्रक्रिया को बंद कर दे, रोक दे, जिससे कहीं कोई अपराध हो जाए या जिससे माँ के सामने भोग लगाने पे आप गलाई हुई हड्डियों के घी का भोग लगाएं। ऐसे ज़्यादा अच्छा है कि आप रेवड़ी दाने का भोग लगाया करें, फल चढ़ा दें, पुष्प चढ़ा दें, वो ज़्यादा उचित होगा। इन अधर्मियों अन्यायों को मैंने कहा आज संगठन को जागृति लाने की जरूरत है। समाज को जगह जगह जगाओ, संगठन की शक्ति को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाने का प्रयास करो। हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, माँ की ऊर्जा। माँ की ऊर्जा से हम समाज में परिवर्तन एक न एक दिन ला करके मानेंगे। ये जो अधर्मी अन्यायी रोज पकड़े जा रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं माँ की कृपा ही है। नहीं तो ये तो सैकड़ों वर्षों से होता चला आया है। पहले डालडा में किसी समय आवाज़ उठी थी मगर फिर दबा दी गई। आज तो कम से कम मीडिया है, वो चीज़ें उभर करके समाज के बीच आ जाती हैं। आप सभी लोग देखते हो पैसे के पीछे समाज पागल हो चुका है, उसको एहसास ही नहीं वो किस मार्ग में जा रहा है। अतः कम से कम भक्ति मानव कल्याण संगठन के सदस्यों में हर पर अपेक्षा करता हूँ, सादा जीवन उच्च विचार की भावना अपने अंदर स्थापित करो। जब इस आश्रम में आया करो तो हर पल कुछ न कुछ संकल्प लोगों को और दृढ़ता दिया करो। अपने विचारों को सही दिशा दो, सोच में परिवर्तन लाओ। 40वां पाठ का अखंड पाठ जो चल रहा है उसका अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयास करो। इस आश्रम में आकर के रात्रि में दिन में कहीं पर बैठ करके जो भी मंत्र जाप करोगे, एक भी पल बेकार ना जाने पाए, एक क्षण बेकार ना जाने पाए। उसी तरह आपका गुरु जीवन जीता है, क्योंकि उसी मार्ग में मैं बढ़ा रहा हूँ कि मैं जिस प्रकार का जीवन जीता हूँ, जिस प्रकार का जीवन बचपन से आज तक जीता चला आया हूँ, मैंने भी युवा अवस्था पाई है, मैंने भी उस तरह का जीवन जिया। मैं भी चाहता समाज में भटकाव का रास्ता तय कर सकता था, मैं भी चाहता अनित्य अन्याय धर्म का रास्ता तय कर सकता था, मैं भी चाहता अपने सुख सुविधाओं के अंबार लगा सकता था। मेरे कहने का समाज के दिए हुए दान के 1 रुपये को मैं उपयोग नहीं करना चाहता। अगर कहीं 1 रुपये मुझे लगता लग जाता तो उसको दूसरे तरफ से 10 गुना ज़्यादा समाज के बीच में लगाता हूँ। उस तरह का जीवन जियो, जितना तुम्हारे पास है उसको अपने अंदर प्रकृति की कृपा मानो और धीरे धीरे करके आगे बढ़ने। एक न एक दिन तुम्हारी सामर्थ्य बढ़ती अपने आप सहज चली जाएगी। मैंने एक रामगोपाल का उदाहरण दिया कि एक नौकर की तरह कार्य करता था, संस्कारों से उसे मेरा सानिध्य प्राप्त हुआ। आज वो एक गांव का प्रधान है। धीरे धीरे उन्नति अपने आप होती चली जाती है यदि आप सदमार्ग में चलोगे। फिर हमें तो उस पथ पे चलना है जहां हमें देखना ही नहीं कि हमारी उन्नति हो रही है, हमें माँ की कृपा प्राप्त हो रही कि नहीं। केवल वो भाव को स्थापित करो, हर पल माँ के रंग में रंग जाओ। आंखें खोलो तो माँ का ध्यान हो, आंखें बंद करो तो माँ का ध्यान हो। सुबह उठो तो माँ का ध्यान करके उठो, शाम को अगर विश्राम करो तो माँ का ध्यान करके विश्राम करो, खाना खाओ तो माँ का ध्यान करके खाना खाओ, कोई कार्य करने जाओ तो माँ का ध्यान करके निकलो, घर से कदम आगे बढ़ाओ तो माँ का ध्यान हो, घर में प्रवेश करो तो माँ का ध्यान हो। हर पल माँ के विचारों से रम जाओ। इसी को भक्ति कहते हैं। केवल पूजा पाठ में 4-4 घंटे बैठ लेने से कोई भक्ति नहीं कहते। सबसे पहले विचारों में परिवर्तन लाओ, फिर तुम्हारे मंत्र किस तरह से फलीभूत होंगे तुमको खुद एहसास होता चला जाएगा। आनंद की अनुभूति होती चली जाएगी। बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी और पत्ते के तिनके के समान उड़ती भक्ति तुमसे दूर चली जाएंगी। हजारों साल से किसी कोठरी पर अंधकार का साम्राज्य रहा हो, एक सुराग केवल कर दो, प्रकाश की एक किरण आते ही पूरा अंधकार भग जाता है। अपने अंदर भी प्रकाश की एक किरण तो पहुंचा करके देखो। एक बार उस रंग में एक बार रंग करके तो देखो कि एक बार वो ऐसा रंग रंग लो कि फिर दुनिया की कोई ताकत उस रंग को धुल ना सके। फिर देखो तुम्हारे अंदर कैसा आनंद आता है। तुम्हें किस प्रकार गुरु की झलकियां अपने घर पर बैठे हुए दिखाई देती हैं। वह कार्य मेरे द्वारा एक बार नहीं अनेकों बार किए जा चुके हैं। इस आश्रम में आने के बाद से मैंने संकल्प ले रखा है, इसलिए मैं कुछ मर्यादाओं से बंधा हुआ हूं। मगर जब इस तक मैंने इस आश्रम में प्रवेश नहीं किया था, इस तरह सभी प्रकार की अनुभूतियां दी है कि देश के एक कोने में रहकर के विदेश में कहाँ क्या हो रहा है इसकी घटनाओं की जानकारियां मैंने दी है। इंद्रपाल आहूजा वगैरह हरियाणा के अनेकों लोग ऐसे बैठे हैं, यहाँ पर कमलेश गुप्ता वगैरह बैठे होंगे, जहाँ पर मैंने एक यज्ञ में माँ की छवि में अपनी छवि का दर्शन कराया था। मेरे हृदय में माँ बसती है, माँ के हृदय में मेरा वास है। इस सत्य को भी देखना हो तो थोड़ा साधक बन करके देखो, तुम्हें उनके भी दिग्दर्शन दिखाई देंगे।
ये हाड़ मांस का जो शरीर आपके सामने बैठा है, ये शरीर की सीमाएं इतने से नहीं जुड़ी हुई हैं। इस सीमाओं को आंकने की क्षमता हो तो साधक बनना सीखो। और विज्ञान के पास जो छोटी मोटी है उनके लिए हर पल मैंने चुनौती दे रखा है, और भविष्य में ऐसा रास्ता एक तय करने का प्रयास जरूर करूंगा कि किसी समय कम से कम विश्व स्तर का नहीं तो राष्ट्र स्तर का एक सम्मेलन तो हो, जहां कहीं ना कहीं सत्य को समाज एक न एक दिन देखेगा, समझेगा, जानेगा, पहचानेगा। 3 दिनों की जो दिव्य महाआरतियां यहां पर आपको प्राप्त हुई, जिसके लिए आप लालायित रहते हैं, उन महाआरतियों को, मन को बिल्कुल एकाग्र करके, तन्मय करके, आप जहां पर हैं, जैसे हैं, जिस स्थिति पे हो, एक एक आरती आपके जीवन की दिशाधारा को बदलने में सामर्थ्य रखती है। एक क्षण, एक पल ही पर्याप्त होता है। हमारे मन की एकाग्रता हुई नहीं। मैंने कहा जहां पर भी शक्ति चेतना जन जागरण शिविर होते हैं, जहां पर मंच पर मेरी उपस्थित होती है, वहां पर माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा की उपस्थिति होती है। उस कृपा को प्राप्त करने के लिए एक तन्मय विचार, एक भाव, एक निष्ठता, उस भाव को लेकर के बैठे। और जो भी इसके पहले आपके मैंने कहा है नशे आदि के अवगुण रहे हों, उनको एक बार त्यागने का भाव यदि आज इन क्षणों पे ले लेंगे तो इससे अच्छा उत्तम कुछ समय और क्षण नहीं होंगे कि आज की आरती का आपको पूरा लाभ प्राप्त हो सकेगा। क्योंकि मेरा संकल्प वही रहता है कि मेरी ऊर्जा का लाभ वही प्राप्त कर सकेंगे जो नफा मुक्त और मांसाहार मुक्त जीवन जीने का संकल्पित जीवन जिएंगे। सोच पर सब कुछ आधारित है। सोच बदली सब कुछ बदल जाती है। एक बार उस विचारधारा पे, छोटी छोटी चीज़ों पे अमल करते हुए अपने अंदर दृढ़ता को लेकर के आगे बढ़ो, एक सोच को लेकर के आगे बढ़ो। प्रकृति कण कण में व्याप्त है, उसके ममता के सागर में डुबकी लगाना सिर्फ सीख लो। हर पल आनंद से भर जाओगे, हर खौफ से बेखौफ हो जाओगे। एक सोच, एक विचार तुम्हारे जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान तुमको दे देगा। इस आश्रम में सौभाग्य से आने का मौका मिला है। आज, कल और परसों के जो 3 दिन हैं, उन 3 दिनों को अपने दिन बना लो। ये 3 दिन आपके जीवन की दिशाधारा को बदलते चले जाते हैं। हर पल आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है, मगर हर पल और परिवर्तन लाना है, कभी संतुष्ट नहीं होना। इसलिए ऋषित्व का मार्ग कहा गया है, इसलिए साधक का मार्ग कहा गया है कि हर पल हमें सुधार के मार्ग में चलना है, चलना और चलते रहना है। हमें रुकना नहीं, हमें विश्राम नहीं करना। आराम हमारे लिए हराम होना चाहिए। एक एक पल का सदुपयोग करना है। सिर्फ उस दिशा पर बढ़ते चले जाओ। एक दिन तुम्हें आनंद मिलने लगेगा, एक दिन तुम्हें भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति की शक्ति का एहसास होने लग जाएगा। एक न एक दिन तुम्हें अनुभूतियां मिलने लग जाएंगी। एक न एक दिन तुम्हारी समस्याओं का समाधान सोचने मात्र से मिलने लगेगा। फिर सभी समस्याओं का समाधान शक्ति जल में समाहित है। शक्ति जल का पान करो, मां के गुणगान में सदैव रत रहना सीखो। आरतियों का समय नजदीक आता चला जा रहा है। कार्यकर्ता व्यवस्था भी करेंगे। उन आरतियों में मेरुदंड को सीधा करके पूर्ण चेतनता के साथ बैठेंगे। सभी लोग एक उच्चारण के क्रम शिष्यों द्वारा जिस तरह से कराए जाएंगे, उन क्रमों की ओर बढ़ेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का पुनः अपना पूर्ण आशीर्वाद एक बार आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। आपकी ये जो होने जा रही आरती है, ये आपके लिए फलीभूत हो, आपकी समस्याओं का के समाधान में सहायक सिद्ध हो, ऐसी ही माता आदि शक्तिजनी जगदम्बा के चरणों में प्रार्थना है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का
स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा
और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां, गुरुवर, गुरुवर, जय मां, जय मां।